भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष सवाल ले रहे हैं जो कि आया है श्री अजय शर्मा जी की तरफ से। और भी बहुत से लोगों की यह जिज्ञासा थी और सवाल थोड़ा हटकर है। इसमें कुछ वास्तु है और कुछ लोगों ने अक्सर महसूस किया होगा कि इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं और जवाब अपने अपने हिसाब से अपने अपनी मान्यताओं और तरीकों से दे दिया जाता है। पर हम इस विषय में आपको एक निश्चित सूत्र बताते हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। अक्सर इस तरह के सवाल आते हैं, आपने महसूस किया होगा कि मैं किस दिशा में रोजगार करूं। और अक्सर यह सवाल उन लोगों की तरफ से विशेषकर आता है जो काम धंधे के सिलसिले में अपना शहर बदलना चाहते हैं। कई लोगों को बच्चों की पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में शहर बदलना रहता है। कई लोगों को जिस शहर में वो रह रहे हैं वहां उतनी ग्रोथ नहीं मिल पाती और उस शहर का भविष्य भी उनको उज्जवल नहीं लगता कि आगे जाके यहाँ पर कोई प्रोग्रेस हो पाएगी। और एक अच्छी जिंदगी के सपने देखते हुए कई लोग अपना शहर बदलना चाहते हैं और उन लोगों की यह जिज्ञासा रहती है कि मैं किस दिशा में कौन से शहर में जाऊं जिससे कि मैं अच्छी सफलता प्राप्त कर सकूं। और इसी तरह के सवाल अक्सर आते रहते हैं। कई लोग आपको यह भी पूछते होंगे कि मेरे बेटे की शादी कौन से दिशा में होगी, बेटे या बेटी की। तो इसी कड़ी में आज हम सबसे पहले समझेंगे कि कौन सी दिशा में जातक को रोजगार में सफलता मिलेगी। यानी मान लीजिए कि कोई जातक अपना शहर बदलना चाहता है, किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहा है, तो वह कौन सी दिशा के शहर में शिफ्ट हो। तो इसका जवाब पाने के लिए हमको कुंडली और दिशाओं के बारे में थोड़ा ज्ञान होना आवश्यक है। उसके बिना सही रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप में से ज्यादातर लोगों को तो यह मालूम होगा ही कि कौन सा भाव कौन सी दिशा है, पर उससे भी ज्यादा संख्या ऐसे लोगों की होगी जो कि इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। तो अब हम एक उदाहरण कुंडली से सबसे पहले तो इस बात को समझते हैं। अब यह लग्न कुंडली का एक चार्ट है। अब जातक का जन्म लग्न कोई भी हो लेकिन दिशाएं तो वही रहेंगी। अब यहाँ बदलेगा तो सिर्फ लग्न बदलेगा, किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है, लेकिन लग्न बदलने से दिशाओं में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमेशा ही ये प्रथम भाव होता है और ये प्रथम भाव हमेशा पूर्व दिशा को सूचित करता है। यह पूर्व दिशा है प्रथम भाव। कुंडली का प्रथम भाव कह लें, लग्न कह लें, ये पूर्व दिशा है। अब इसे हम मेष लग्न की ही कुंडली मान लेते हैं। तो इसे मेष लग्न की कुंडली मानकर ये जो चतुर्थ भाव है यह हमेशा उत्तर दिशा होगी और जो सप्तम भाव है ये पश्चिम। इसी तरह दसम भाव है जो दक्षिण। ये चार दिशाएं क्रमशः चारों केंद्रों में होती हैं। प्रथम भाव में पूर्व, चतुर्थ में उत्तर, सप्तम में पश्चिम और दसम में दक्षिण। तो ये तो हो गई चार दिशाएं। अब बाकी कुंडली में जो 8 भाव बच गए हैं उनकी भी दिशाएं देख लेते हैं। अब कुंडली का ये जो द्वितीय और तृतीय भाव है ये आप देख रहे हैं पड़ रहा है पूर्व और उत्तर के बीच में। तो यह ईशान कोण को दर्शाएगा।
दूसरा और तीसरा भाव ईशान कोण। अब इसके बाद कुंडली का पंचम व षष्ठ भाव, तो यह आप देख रहे हैं कि उत्तर और पश्चिम के मध्य पड़ता है। इस वजह से पंचम और षष्ठ ये वायव्य कोण कहलाता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो ये अष्टम और नवम भाव। अष्टम और नवम भाव पश्चिम और दक्षिण के बीच में पड़ता है, इसलिए यह अष्टम और नवम भाव ये होगा नैऋत्य कोण। अब अंत में बच जाते हैं एकादश और द्वादश भाव। ये आप देख रहे हैं दक्षिण और पूर्व के मध्य पड़ते हैं। तो दक्षिण और पूर्व के मध्य के जो भाव होते हैं वो होती है अग्निकोण। तो यहां तक हमको जन्म कुंडली के हर भाव की दिशाएं मालूम पड़ गई कि कौन सा भाव किस दिशा को सूचित करता है, और यह जान लेना बहुत जरूरी है। यह वास्तु के भी बहुत काम में आएगा। अब आते हैं हमारे मुख्य सवाल पर कि जातक को कौन सी दिशा ज्यादा सफलता प्रदान करने वाली सिद्ध होगी, यानी कि वह किस दिशा में अपने रोजगार के लिए ज्यादा ध्यान दे या उस शहर की तरफ शिफ्ट होने का सोचे। तो आइए फिर से उदाहरण कुंडली पर चलते हैं। अब यहां पर हम उदाहरण के लिए कर्क लग्न की कुंडली ले लेते हैं। अब हमने पिछले उदाहरण में मेष लग्न की कुंडली ली थी और यहां हम कर्क लग्न की ले रहे हैं। तो लग्न बदलने से दिशाओं में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ लग्न बदलेगा, दिशाएं तो वही रहेंगी। जैसे लग्न में पूर्व दिशा है, चतुर्थ भाव में उत्तर, सप्तम में पश्चिम और दसम भाव में दक्षिण दिशा, और बाकी के जो कोण बनते हैं वो पिछले उसमें हमने बातचीत कर ली है। अब यहां पर देखना क्या है, इस पर बात करते हैं। तो यहां आपको जन्म कुंडली में जातक के जन्म नक्षत्र का पता करना है कि जातक का जन्म नक्षत्र कौन सा है, सबसे जरूरी बात। अब यहां हम मान लेते हैं कि इस कर्क लग्न वाले जातक का जन्म सूर्य के किसी नक्षत्र में हुआ है। तो सूर्य का नक्षत्र यानी चंद्रमा या तो कृत्तिका में होगा या उत्तरा फाल्गुनी में या होगा उत्तराषाढ़ा में। इनमें से किसी नक्षत्र का जन्म मान लीजिए कर्क लग्न के जातक का है, तो यह सूर्य के नक्षत्र में कहलाएगा, यानी सूर्य उसका नक्षत्र स्वामी बनेगा। अब इतना होने के बाद यानी आपको दिशाओं का ज्ञान इसमें है और आपने पता कर लिया कि इस जातक का नक्षत्र स्वामी कौन है। नक्षत्र स्वामी कई बार पहले ही बताया है, यहां पर लेना है चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है वही नक्षत्र स्वामी। अब जब यहां पर नक्षत्र स्वामी सूर्य है तो यहां हमारे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए जो हम जानना चाहते हैं उसके लिए आप सबसे पहले ये देखिए कि नक्षत्र स्वामी सूर्य के जो नक्षत्र स्वामी सूर्य है इसकी उच्च राशि कहां है। अब सूर्य की उच्च राशि आप देख रहे हैं कि कर्क लग्न में सूर्य की उच्च राशि ये दसम भाव में ही पड़ेगी। ये मेष जो सूर्य की उच्च राशि है वह दसम भाव में पड़ेगी, और दसम भाव आपको पहले ही बताया कि ये होता है दक्षिण दिशा। ऐसे में इस जातक के लिए दक्षिण दिशा का चुनाव
रोजगार व्यवसाय के सिलसिले में करना सफलतादायक रहेगा। अब मान लीजिए यही कर्क लगन वाला जातक जो कि सूर्य के नक्षत्र में पैदा हुआ है और किन्हीं परिस्थितियों वश यह उत्तर दिशा का चुनाव कर लेता है, यह चतुर्थ भाव उत्तर दिशा होती है, तो यह सिवाय परेशानी के इसको और कुछ मिलना बहुत मुश्किल होगा। वहां बहुत इसको परेशानियां आएंगी। कारण क्या है कि यहां पर सूर्य की नीच राशि ये तुला पड़ती है चतुर्थ भाव में, इसलिए ऐसे जातक को उत्तर दिशा से बचना चाहिए और दक्षिण दिशा की तरफ अपने कार्य व्यवसाय को या रहने के लिए चुनाव करना सफलतादायक सिद्ध होगा। तो इसी तरह से, इसी सूत्र से आप सभी लग्नों में चुनाव कर सकते हैं। बस ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि नक्षत्र स्वामी कौन सा ग्रह है और जातक की जन्म कुंडली में उस नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि किस भाव में पड़ रही है, और दिशाएं तो हर भाव की वही रहेंगी जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं। इसके अलावा भी जब शॉर्ट टर्म के लिए यानी कम समय के लिए जिसमें शहर बदलने वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी लघु अवधि के लिए प्रस्थान करना हो या अन्य कोई संपर्क करना हो, तो आप वहां पर दशाओं को काम में लेते हुए यानी दशानाथ की उच्च राशि की दिशा देखकर अन्य प्रश्नों के भी जवाब खोज सकते हैं। यानी दशाओं के द्वारा भी आप उचित दिशाओं का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ हमने जो उदाहरण कुंडली ली थी नक्षत्र स्वामी को, उसका चुनाव तो एक बहुत लंबे अरसे तक, यानी नक्षत्र स्वामी जीवन की धुरी होता है, उस परिप्रेक्ष्य में की है। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए आप दशाओं को, अंतर दशाओं को, इवन यहाँ तक कि कोई महीने 2 महीने का काम है तो उसके लिए प्रत्यंतर दशा को भी काम में ले सकते हैं। और इसी तरह से और कम अवधि का है तो सूक्ष्म दशा और प्राण दशा से भी आप दिशाओं का चुनाव कर सकते हैं। इसी सूत्र द्वारा आप लघु और दीर्घ अवधि दोनों के जवाब पा सकते हैं। और इस विषय में आपकी जो भी जिज्ञासा हो, जो भी बात समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट करके पूछिए, उनका जवाब अवश्य दिया जाएगा। और एक बात ध्यान में रखिए कि वास्तु और जन्म कुंडली अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। और जन्म कुंडली को देखकर ही आप जातक के वास्तु संबंधी सारी परेशानियों को हल कर सकते हैं। तो अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और